की दूसरी पत्री 338 नंबर पेज नए नियम में। The second epistle of John the disciple, Apostle John, verses 1 to 6। पहली आयत से हम लोग छठी आयत तक देखेंगे। इसमें कोई अध्याय नहीं है, इसमें सिर्फ आयतें हैं। उसमें लिखा है एक अध्याय, लेकिन इसमें सिर्फ आयतें हैं। यूहन्ना की दूसरी पत्री 1 पद से लेके 6 पद तक हम पढ़ेंगे। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा। मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम, जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सब भी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। आमीन। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। अब हे महिला, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं वरन वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से क्या रखें? प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह है प्रेम कि हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार चलें। वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। आज का हमारा शीर्षक है प्रचार का सत्य से प्रेम। हमारा आज का शीर्षक है सत्य से प्रेम, लविंग द ट्रुथ। जब यहां पे मैं सत्य के बारे में बोलता हूं, यहां पे सत्य क्या है? ये जो पत्री है वो यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का चेला लिखता है। बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को मानते हैं कि जो यूहन्ना था वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, लेकिन नहीं, ये बात गलत है। बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बारे को मानते हैं, इस बारे को बताते हैं कि जो पत्री है वो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला था वो लिखता है। आज कलीसियाओं में कंफ्यूजन है कि यूहन्ना का सुसमाचार किसने लिखा है, पत्र किसने लिखी है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, यूहन्ना का जो सुसमाचार है, यूहन्ना की जो पत्रियां हैं, वो यूहन्ना जो चेला था यीशु मसीह का, जो यीशु मसीह के साथ चलता था, उसने ये पत्री और वो जो सुसमाचार है वो लिखा है। यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला है वो हमें बताता है कि हम सत्य से प्रेम करें। ये सत्य कौन है और ये सत्य क्या है? कौन से सत्य से प्रेम करने की बात यूहन्ना हमें बताना चाह रहा है? ये जो सत्य है वो प्रभु परमेश्वर का सत्य है। और परमेश्वर का सत्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। अगर आपको परमेश्वर से प्रेम करना है तो आपको सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारी पहुंच जो है वो परमेश्वर तक होती है। यहां पे यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, जो डिसाइपल है, अपोस्टल जॉन जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पे किसी इंसान से प्रेम करने की बात नहीं कर रहा है। वो यहाँ पे किसी अपने पालतू जानवर से प्रेम करने की बात नहीं कर रहा है। वो संसार से प्रेम करने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन वो सत्य से प्रेम करने की बात कर रहा है। क्यों बोलता है कि सत्य से प्रेम करो? क्यों बोलता है कि तुम सत्य से प्रेम करो? इसलिए बोलता है क्योंकि सत्य हमेशा के लिए है। यूहन्ना सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने के लिए इसलिए बोलता है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का कोई अंत नहीं है। वो युगानुयुग एक समान है और वो हमेशा के लिए रहेगा। ये सत्य जो है, ये सच जो है, प्रभु यीशु मसीह वो हमें जीवन की ओर लेके जाता है। ये जो सत्य है वो हमारे जीवन के फायदे के लिए है। यहां पे जो यूहन्ना सुसमाचार प्रचार करने वाला है वो हमें सत्य से प्रेम करने के बारे में बताता है। वो बोलता है कि झूठ से प्रेम मत करो। झूठ से प्रेम इसलिए मत करो क्योंकि जो झूठ है वो कुछ समय का होता है। झूठ कुछ समय का होता है और सत्य हमेशा के लिए होता है।
हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है कि झूठ होता है बहुत आकर्षित होता है देखने में, सुंदर होता है देखने में। एक कहावत चलती कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, उसी प्रकार झूठ भी है। झूठ पहले पहले बहुत चमकता है, उसके बाद आखिर में अपना रंग दिखाता है। लेकिन सत्य शुरू से लेकर आखिर तक एक समान रहता है। सत्य पलटता नहीं है, सत्य मुंह नहीं मोड़ता है, सत्य आधे अधूरे रास्ते में आपको अकेला नहीं छोड़ता है। झूठ छोड़ सकता है और झूठ छोड़ता भी है, क्योंकि झूठ का गढ़ने वाला, रचने वाला कौन है? शैतान। और बाइबल इस बात को बताती है कि जो शैतान है वो धोखेबाज है, धोखा देता है, बैक स्टैबिंग करता है, बैक बाइटिंग करता है। लेकिन सत्य कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आपकी पीठ पीछे बुराई नहीं करेगा। सत्य पीठ पीछे भी और सामने भी एक जैसा रहता है। झूठ आपके पीछे कुछ और होता है और झूठ आपके सामने कुछ और होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगते हैं, जब हम सत्य से प्रेम करने लगते हैं, जब हम सत्य से प्रेम करने लगते हैं, तो हम सत्य की बातों से भी प्रेम करने लगते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने लगते हैं तो ऑटोमेटिकली हम प्रभु की कलीसिया से भी प्रेम करने लगते हैं। जैसे 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 हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह के लिए बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमारा प्रेम प्रभु के लोगों के लिए भी बढ़ता जाता है। और ये प्रेम ऐसा प्रेम है, ये प्रेम बिना लालच का प्रेम है। ये प्रेम अपना फायदा नहीं देखता है। बहुत सारे मसीह ऐसे हैं जो अपने फायदे के लिए प्रेम करते हैं, कुछ समय तक चलते चलते प्रेम करते हैं, लेकिन जैसी अपना मतलब निकल जाता है हम लोग प्रेम करना भूल जाते हैं। यीशु मसीह ने हमें ऐसा प्रेम नहीं सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आज अगर एक सा है तो 30 साल बाद भी वो एक समान रहेगा जैसे पहले था। जैसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह आपके संतानों के साथ करता है, जब आप नहीं रहेंगे वो उनके साथ वैसा ही प्रेम करता रहेगा जैसा वो आपके साथ करता आया है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम बदलने वाला प्रेम नहीं है। उसका प्रेम प्रेमी प्रेमिका की तरह नहीं है, आज है और कल नहीं। उसका प्रेम दोस्तों की तरह नहीं कि आज दोस्ती निभा ली कल नहीं निभाएगा। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम एक समान है। यूहन्ना सुसमाचार लिखने वाला जो इस पत्री को लिखता बोलता है कि प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करो, उसकी कलीसिया से प्रेम करो, उसके लोगों से प्रेम करो और उसके वचनों से प्रेम करो। यूहन्ना सुसमाचार हर किसी से प्रेम करने को नहीं बोल रहा है, हर किसी को देखकर प्रेम हो जाता है, वो ये नहीं बोल रहा है जिसको भी देखा उसी से प्रेम हो गया। नहीं, हर जिस किसी को भी देखा उससे प्रेम हो गया, हर किसी से प्रेम करने के लिए नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि जो परमेश्वर का चुना हुआ है सिर्फ उसी से प्रेम करो, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम परमेश्वर की ओर से हैं लेकिन होते नहीं हैं। बोलता है कि जिनको मैंने चुना है, जो मेरी ओर से हैं, उनसे प्रेम करो, क्योंकि संसार के नाम से बहुत लोग आते हैं मेरे नाम को लेकर। सिर्फ उन्हीं चीजों से प्रेम करने की आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं चीजों से प्रेम करने को बोल रहा है जो यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं तो मैं सिर्फ आपसे ही प्रेम करूं। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं करता है उनसे प्रेम करने के लिए यूहन्ना मना कर रहा है। जो लोग संसार से प्रेम करते हैं, संसार की चीजों से प्रेम करते हैं, उनसे प्रेम करने के लिए यूहन्ना मना कर रहा है। सिर्फ उनसे प्रेम करने के लिए बोल रहा है जो वापस प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, और उन लोगों से जो आपसे दुगना प्रेम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं, उनसे प्रेम करने के लिए बोल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह की बातों से प्रेम करते हो। उनसे प्रेम करने को बोल रहा है जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया को प्रेम करते हो, जो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के लिए अपने अंदर एक दर्द रखते हैं। उनसे प्रेम करने के लिए बोल रहा है जो मसीह के लोगों से प्रेम करता हो। ये प्रेम वो प्रेम है जो मसीह लोगों को गलत चीजें करने से रोकता है। ये प्रेम जो यूहन्ना बता रहा है कि आप प्रेम करो,
ये वो वाला प्रेम है जो लोगों को पाप करने से रोकता है। ये जो प्रेम के बारे में यूहन्ना सुसमाचार बता रहे हैं, वो वाला प्रेम है जो लोगों की दिशा अगुवाई करता है। जिस प्रेम में रोक टोक नहीं होती वो प्रेम सत्य प्रेम नहीं होता। आपको बात समझ आई? जिस प्रेम में रोक टोक नहीं होती है, डांट फटकार नहीं होती, वो प्रेम सत्य प्रेम नहीं होता है। क्योंकि प्रेम लोगों का फायदा देखता है कि लोगों को फायदा हो, लोग पाप करने से बचे रहें, लोग गलत करने से बचे रहें। ये प्रेम बोलता है रुक जाओ, गलत कर रहे हो। ये प्रेम बोलता है ठहर जाओ, गलत कर रहे हो, मत करो, मेरी बात सुन लो। मसीह का जो प्रेम होता है वो मसीह लोगों को गलत जगह जाने से रोकता है। मसीह का प्रेम जो होता है वो लोगों को पाप करने से रोकता है। और हमें समझने की आवश्यकता है कि अगर हमें रोका जा रहा है तो इसमें हमारा ही फायदा है। आज के समय में कलीसिया को समझने की आवश्यकता है कि अगर हमें कलीसिया के पासबान या कलीसिया के अगुवे अगर हमें रोक रहे हैं तो उसमें हमारा फायदा है। और हमें कलीसिया के पासबानों की बात को सुनने की आवश्यकता है, कलीसिया के अगुवों की बात को सुनने की आवश्यकता है, जो शाम को आपके घरों में आते हैं। उनकी बातों को आपको समझने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने ठहराया है। वो किसी इंसान के द्वारा खड़े किए लोग नहीं हैं। अगर इंसानों के द्वारा खड़े किए हुए लोग होते तो आज नहीं होते। सही बात है। अगर पासबान और हमारे अगुवे जो प्रार्थना करते हैं, अर्जुन अंकल जैसे लोग, अगर इनको इंसानों ने खड़ा किया होता तो आज ये आपके सामने नहीं होते। ये आपके सामने इसलिए हैं, ये आपको इसलिए रोकते हैं क्योंकि इनको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है कि प्रेम करो। और ये प्रेम करने का तरीका है रोक टोक। पहली आयत को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला और उसके बच्चों के नाम जिनसे मैं सच्चा प्रेम रखता हूं, और केवल मैं ही नहीं वरन वे सभी प्रेम रखते हैं जो सत्य को जानते हैं। यूहन्ना जो सुसमाचार प्रचारक है, यूहन्ना जो इस पत्री को लिखता है, जो प्रभु यीशु मसीह का चेला है, वो ये पत्री इफिसुस नगर की कलीसिया से लिखता है। ये इफिसुस नगर वो नगर था जहां पे पौलुस ने पहले से ही कलीसिया को स्थापित कर दिया था। और उन्हीं एक कलीसियाओं में जो यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा था, जो पत्री को लिखता है, वो उसी चर्च में एक प्राचीन था। और प्राचीन उस जमाने में वो लोग होते थे जो बुजुर्ग होते थे। ये प्राचीन ज्यादातर बुजुर्ग लोग हुआ करते थे। ये बुजुर्गों को प्राचीन इसलिए बनाते थे क्योंकि उन बुजुर्गों को कलीसियाओं का अनुभव था। उस जमाने में वो लोग बुजुर्गों को इसलिए कलीसिया का प्राचीन बनाते थे क्योंकि इन बुजुर्गों ने कलीसिया की बढ़ती को देखा था शुरू से ही। इन बुजुर्गों को प्राचीन इसलिए बनाया जाता था क्योंकि इन बुजुर्गों ने बहुतों का उठना और बहुतों का गिरना देखा हुआ था। इसलिए पहली ईस्वी की जो कलीसिया थी प्रभु यीशु मसीह की टाइम की, वो लोग अनुभव वाले लोगों को कलीसिया में अगुवे, लीडर्स और एल्डर्स बनाते थे क्योंकि इन्होंने लोगों का गिरना और लोगों का उठना देखा होता था। ये जो बात यहां पे बोल रहा है, मुझ प्राचीन की ओर से उस चुनी हुई महिला, ये जो चुनी हुई महिला है, ये महिला कोई शारीरिक महिला की बात नहीं कर रहा है। यहां पे वो कलीसिया की बात कर रहा है। और वो महिला को बताता है कि जो कलीसिया है वो महिला की तरह है। उस समय जो प्रचारक हुआ करते थे वो कलीसिया को महिला के रूप में बताते थे, और जो उसके बच्चे हैं वो कलीसिया के मेंबर्स हैं, कलीसिया के सदस्य हैं। आपको बात समझ आई? जो यहाँ पे बात हो रही है कि उसके बच्चों के नाम, जो बच्चे हैं यहाँ पे कलीसिया के लोगों को बताया जा रहा है, कलीसिया के सदस्य थे। और जो यूहन्ना जो सुसमाचार प्रचारक है, वो परमेश्वर के चुने हुए लोगों को ये बात बताता है। यूहन्ना बताता है कि जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का सत्य है, सिर्फ उन्हीं के पास पहुंचना चाहिए जो परमेश्वर के चुने हुए हैं, जो परमेश्वर की ओर से हैं, जो प्रभु यीशु मसीह से सत्य प्रेम करते हैं। ये जो
बात यहाँ पे यूहन्ना सुसमाचारक बता रहा है, वो चाहता है कि ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों के पास जाए जो योजना में है, जो परमेश्वर के काम आएंगे, जो परमेश्वर की ओर से हैं। और ये जो पत्र है वो यूहन्ना सुसमाचार परमेश्वर के लोगों के लिए लिखता है, उन कलीसियाओं के लिए जो परमेश्वर ने स्वयं लगाई थी। क्योंकि उस समय बहुत सारी कलीसियां ऐसी थी, ऐसी चल रही थी, जिन कलीसिया को परमेश्वर ने नहीं लगाया था। आपको बात समझ आ रही है? कितने लोगों को बात समझ आ रही है? उस समय बहुत सारी कलीसियां ऐसी चल रही थी जो बिना परमेश्वर की योजना के खड़ी हो गई थी। बहुत सारी कलीसियां उस जमाने में ऐसी चल रही थी जो परमेश्वर के योजना में नहीं थी। बहुत सारी कलीसियां उस समय ऐसी चल रही थी, वो पौधे ऐसे लग गए थे जो परमेश्वर ने नहीं लगाए थे। और जिस कलीसिया को यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक जो ये पत्र लिखता है, वो कलीसिया परमेश्वर की ओर से लगाई गई थी। और यूहन्ना को कैसे पता लगा कि ये कलीसिया परमेश्वर की ओर से है? ये सवाल हमारे पास भी आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि कलीसिया परमेश्वर की ओर से है। अगर आपको ये समझना है कि कलीसिया परमेश्वर की ओर से है, तो आप कलीसिया के कामों को देख के समझ जाएंगे कि ये कलीसिया परमेश्वर की ओर से लगाई गई है। एक सवाल उठता है, बाइबल इस सवाल को उठाती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि मसीह, ये जो मसीह अपने आप को बोल रहा है, ये सच में परमेश्वर की ओर से है या नहीं। अगर आपको समझना है कि सीएमडी कलीसिया परमेश्वर की ओर से है, तो सीएमडी के कार्यों के द्वारा आपको पता लग जाएगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं। जो कलीसियाएं परमेश्वर की चुनी हुई होती हैं, जो परमेश्वर की ओर से होती हैं, वो परमेश्वर के वचन के खिलाफ बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। जो कलीसियाएं परमेश्वर की ओर से लगाई हुई होती हैं, जो कलीसियाएं परमेश्वर की ओर से चुनी हुई होती हैं, वो कलीसियाएं परमेश्वर के वचन के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाएंगी, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध कभी नहीं जाएंगी। इसलिए आपने देखा है कि बहुत सारी कलीसियां आजकल चल रही हैं और उन कलीसियाओं ने कल्ट चला रखे हैं। जिन कलीसियाओं ने कल्ट चलाए हैं, जिन कलीसियाओं ने गलत शिक्षा को प्रमोट किया है, जिन कलीसियाओं ने गलत शिक्षाओं को ऊपर रखा है, वो कलीसियाएं परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं। जो कलीसियाएं परमेश्वर की ओर से होती हैं, वो वचन में मिलावट नहीं करती हैं। जो कलीसियाएं परमेश्वर की ओर से नहीं होती हैं, वो कलीसियाएं परमेश्वर के वचन में मिलावट करती हैं। जो कलीसियाएं परमेश्वर की ओर से होती हैं, वो अपने सरों के ऊपर परमेश्वर के वचन को रखते हैं। जो कलीसियाएं परमेश्वर की ओर से होती हैं, जो कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई होती हैं, वो परमेश्वर के वचन के बाहर बात नहीं करती हैं। जो कलीसियाएं परमेश्वर की ओर से होती हैं, वो लोगों को भरमाने का काम नहीं करती हैं। जो कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह की चुनी हुई नहीं होती हैं, वो लोगों को विश्वास से भटका देती हैं। जो कलीसियाएं परमेश्वर की चुनी हुई होती हैं, वो लोगों को प्रभु यीशु मसीह की ओर लीड करती हैं। और जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की ओर से नहीं होती हैं, वो कलीसिया लोग को प्रभु यीशु मसीह से अलग कर देती हैं। और जब एक इंसान प्रभु यीशु मसीह से अलग हो जाता है, तो वो प्रभु यीशु मसीह से सवाल जवाब करने लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों। और जो कलीसिया प्रभु के योजना में रहती है, जो कलीसियाएं प्रभु की चुनी हुई होती हैं, वो कभी भी परमेश्वर से सवाल जवाब नहीं करती हैं। परमेश्वर ने एक बात बोला, ये करना है, जी सर बिल्कुल करेंगे। ये जो कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह की ओर से लगाई जाती है, उनका सर हमेशा झुका हुआ रहता है। जो कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा लगाई जाती हैं, उन पेड़ों में फल लगे रहते हैं, वो पेड़ झुके हुए रहते हैं। और जो कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह की द्वारा नहीं लगाई जाती, वो सीधे खड़े रहते हैं। उनका सर प्रभु यीशु मसीह के सामने झुकता नहीं है।
आज हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या मैं परमेश्वर की ओर से हूं या नहीं हूं। हम अपने आप को बाइबल से जज करें, हम अपने आप को बाइबल से देखें, कोई दूसरे को ना देखे, कोई दूसरे को पॉइंट आउट ना करे। हम लोग अपने आप को देखें कि क्या मेरी वजह से किसी का विश्वास कम हो रहा है, क्या मेरी वजह से लोग बैकस्लाइड हो रहे हैं। हम लोग अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें बाइबल के द्वारा। दूसरी तीसरी आयत में क्या बोलता है यूहन्ना? वह सत्य जो हम में स्थिर रहता है और सर्वदा हमारे साथ अटल रहेगा। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति, सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। आमीन। उनके प्रेम करने का कारण था उनके अंदर का सत्य। इफिसुस नगर की कलीसिया, जिस कलीसिया को यूहन्ना पत्र लिखता है, वो एक दूसरे से प्रेम इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि उनके अंदर अभी भी प्रभु यीशु मसीह जीवित था। जिन मसीहों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का सत्य जीवित रहता है, जिन मसीहों के अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित रहता है, वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। और वो प्रेम कैसा प्रेम होता है? बिना लालच का प्रेम, बिना फायदे का प्रेम। जिन मसीहों के अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित रहता है, जिन मसीहों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का सत्य जीवित रहता है, वो मसीह पीठ पीछे भी एक जैसे रहते हैं और सामने भी एक जैसे रहते हैं। जिस प्रेम की बात यूहन्ना कर रहा है, वो प्रेम सत्य प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है। और प्रेम भी मसीहों में दिख जाता है, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा। यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक आज सीएमडी कलीसिया को बताना चाहता है कि सीएमडी कलीसिया के हर एक व्यक्ति के अंदर प्रभु यीशु मसीह का सत्य प्रेम होने पाए। वो प्रेम जो बिना फायदे का है, वो प्रेम जो ढा नहीं करता, वो प्रेम जो बैक बाइटिंग नहीं करता, वो प्रेम जो एक समान रहता है। उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह था, उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह का सत्य था, इसीलिए वो लोग एक दूसरे से प्रेम करने पाए। अपने नुकसान के बावजूद भी वो प्रेम करने पाए। ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह कर सकता है, अपना नुकसान सह के। आप नुकसान सह के नुकसान दे रहे हैं, आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह नहीं है। आप नुकसान सह के प्रेम बांट रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप बुराई सह के प्रेम बांट रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप बैक बाइटिंग पाके प्रेम बांट रहे हैं, वो प्रभु यीशु मसीह है। आप नुकसान बांट के क्षमा को बांट रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि तुम अपने पड़ोसी से एक समान प्रेम करो और अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। मसीह दुश्मनों के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, मसीह वकीलों के पास चले जाते हैं। मसीह पासबान से प्रेम नहीं करते हैं, मसीह पासबान के लिए डायसिस में चिट्ठी पहुंचा देते हैं। क्या उनके अंदर सत्य प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है? जिन मसीहों के अंदर सत्य प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, वो नुकसान के बदले फायदा बांटते हैं, जैसे यीशु मसीह ने बांटा क्रूस पर। इफिसुस नगर की कलीसिया के अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित था, इसलिए उन्होंने अपना मुंह पाप से मोड़ रखा था। इफिसुस कलीसिया के लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का सत्य जीवित था, इसलिए वो गलत को रोकते थे। इफिसुस कलीसिया के लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का सत्य जीवित था, इसलिए वो रोक टोक करते थे। उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह जीवित था, इसलिए वो हमेशा वचन पर स्थिर रहते थे। वो सारी बातों को वचन से तोलते थे। आज हम क्या करते हैं कि जब कोई मुसीबत हमारे सामने आती है तो हम बाइबल का साथ नहीं लेते, हम बाइबल की मदद नहीं लेते, हम लोग अपनी ही समझ का सहारा लेते हैं। और जो कलीसियाएं वचन की मदद नहीं लेती हैं, वो कलीसियाएं फेल हो जाती हैं। बहुत सारे पादी प्रचारकों ने बाइबल के लिए अपनी जान दे दी कि बाइबल जो है, बाइबल ही कलीसिया में राज्य करे। आज परमेश्वर का वचन कलीसिया में राज्य नहीं कर रहा है, लोगों की राजनीति कलीसिया में राज कर रही है। होना यह चाहिए था कि वचन जो है, प्रभु यीशु मसीह, ये बाइबल जो है, ये बाइबल कलीसिया में राज करे।
आज राज कौन कर रहा है? कलीसिया के पासवान, कलीसिया के अगुए, कलीसिया के वो लोग राज कर रहे हैं जो अगुए के खास हैं। बाइबल इस बात को बताती है कि कलीसिया में हर एक व्यक्ति खास है, हर एक व्यक्ति बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अकेला हो, चाहे वो दुकेला हो। बाइबल इक्वालिटी को प्रमोट करती है, और जो कलीसिया वचन के बाहर काम करती है वो इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करती है। बाइबल जो है वो एकता बांटती है, एकता। और जो कलीसियाओं में वचन राज्य नहीं करता, वो कलीसियाएं, उन कलीसियाओं में फूट पाई जाती है। आपको एक चीज पता है, बाइबल की जितनी भी कलीसियां थी वो अमीर नहीं थी, इतने अमीर लोग नहीं थे वो, लेकिन वो सारे एक थे, उनमें एकता पाई जाती थी। इसलिए ये वचन हमारे तक पहुंचा है। अगर कलीसियाओं में एकता नहीं होती तो ये वचन हमारे पास नहीं पहुंचता। सीएमडी कलीसिया, हर एक व्यक्ति प्रार्थना करे कि प्रभु इस सीएमडी कलीसिया में आप एकता की आत्मा को रिलीज करें, कि इस कलीसिया का हर एक व्यक्ति, चाहे छोटा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आने पाए, ताकि हमारी सीएमडी कलीसिया की बाउंड्रीज एक्सटेंड हो, ताकि इसकी मंडली की संख्या बढ़े और सत्य प्रेम हमारे अंदर आने पाए, जो गलत के लिए रोक टोक करता हो, जो पाप के लिए रोक टोक करता हो। बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं, बोलते हैं कि जो ये प्रेम है, ये लोगों का कलीसिया में स्वागत जरूर करता है, लेकिन उनके पापी चाल चलन की निंदा करता है। ये जो प्रेम प्रभु यीशु मसीह का है, बहुत सारे बाइबल के विद्वान इस बात को बताते हैं, जो यीशु मसीह का प्रेम है, ये प्रेम लोगों को बुलाता तो है, लोगों का स्वागत तो करता है, लेकिन उनके पापी चाल चलन की निंदा भी करता है। अंग्रेजी में बोलना चाहूंगा, जिनको अंग्रेजी आती है वो उसको लिख ले। दिस लव एक्सेप्ट्स people the way they are. This love accepts people the way they are but condemns their sinful lifestyle. आप जैसे भी हैं प्रभु बुलाता है आओ, लेकिन प्रभु नहीं चाहता कि आप उसी जीवन में कंटिन्यू रहें। आपको बात समझ आ रही है? प्रभु यीशु मसीह का प्रेम स्वागत जरूर करता है, लेकिन आपके पापी चाल चलन की निंदा भी करता है। अमेरिका में एक बहुत बड़ा मूवमेंट चालू हुआ है एलजीबीटीक्यू का, गे, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, एलजीबीटीक्यू ए प्लस प्लस आ गया है। बाइबल के अनुसार कितने लिंग है? 2। संसार के अनुसार 72 लिंग है। एलजीबीटीक्यू जो है, गे, होमोसेक्सुअल, लेस्बियंस, वो कलीसिया से घृणा करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो बोलते हैं तुम बोलते हो प्रेम करो प्रेम करो, लेकिन हमें एक्सेप्ट ही नहीं करता, हमें बुलाते ही नहीं। वो बोलते हैं प्रेम करो लेकिन हमें कुछ मत बोलो, हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। पास्टर एंड्रू सेड्रा हैं एको चर्च के, वो बोलते हैं कि कलीसियाएं प्रेम करती हैं, प्रभु यीशु मसीह बुलाता है, लेकिन आपको नहीं चाहते कि आप उसी लाइफस्टाइल में रहें, वही जीवन जीते रहें। एलजीबीटीक्यू अमेरिका में बोलता है प्लीज लव अस बट डू नॉट टेल अस टू कंटिन्यू इन योर लाइफ स्टैंडर्ड्स। लव अस बट डू नॉट हेट अस। हमसे प्रेम करो लेकिन घृणा मत करो। कलीसिया बोलती है हम तुमसे प्रेम करते हैं, लेकिन तुम्हारे चाल चलन से घृणा करते हैं, जो तुम्हारा पापी चाल चलन है। प्रेम करो लेकिन हमें कुछ मत बोलो, हमें कुछ मत बोलो, हम जैसा जीना चाहते हैं वैसे ही जीएंगे। लेकिन बाइबल इस बात को बताती है कि जो प्रभु यीशु मसीह के पास एक बार आता है वो हमेशा के लिए बदल दिया जाता है। लव बट डू नॉट टेल अस टू चेंज। प्लीज लव अस बट डू नॉट टेल अस टू चेंज, वी वोंट चेंज। वो बोलते हैं कि प्रेम करो, लेकिन कलीसिया बोलती है अगर हमने तुम्हें बदलने को नहीं बोला तो शैतान तैयार है तुम्हें फाड़ खाने के लिए। मसीह लोगों को और बहुत सारे लोगों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम
आपके फायदे की बात कर रहे हैं ताकि शैतान आपको फाड़ ना खाए। हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका जीवन बर्बाद हो जाए। कलीसिया आपसे प्रेम करती, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप नरक जाएं। ये प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है, इस बात को समझने की आवश्यकता है कि वो आपको नरक से बचाकर स्वर्ग में प्रवेश करने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। 4 आयत को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है? मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। यहां पे जो आनंदित से यूहन्ना सुसमाचार का तात्पर्य है, वो बोलता है कि मैंने कलीसिया के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के प्रेम में चलता हुआ पाया। यूहन्ना जो सुसमाचार प्रचारक है, बहुत आनंदित है, मगन है, वो खुश है कि उसने कलीसिया के कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह के सत्य पर चलता हुआ पाया। अंग्रेजी में लिखा है कि आई रिजॉइस ग्रेटली, मतलब वो बहुत खुश हूं। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की है, मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ लोग हैं जो सत्य पर चल रहे हैं, सारे नहीं चल रहे हैं। एक तरफ यूहन्ना सुसमाचारक जो है, सुसमाचार प्रचारक जो है, वो कुछ लोगों के लिए आनंदित है, कुछ लोगों के लिए खुश है कि चलो मेरी बात कुछ लोग मान रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत दुखी है, वो पीड़ा में, वो दर्द में है। क्यों दर्द में है? क्योंकि सारे लोग सत्य में नहीं चल रहे हैं। कलीसिया के 1/4 लोग सत्य पे चल रहे हैं और कलीसिया के बाकी लोग सत्य पे नहीं चल रहे हैं। इस बात को हमें समझने की आवश्यकता है, अपने आप को देखने की आवश्यकता है। आज हम जब घर जाएं तो हम सब अपने अपने आप को चेक करें। कोई अपने माता पिता को चेक ना करे, कोई अपने भाई बहनों को चेक ना करे, कोई पति पत्नी एक दूसरे को चेक ना करे। हम अपने आप को चेक करें, क्योंकि ये जो वचन है वो व्यक्तिगत वचन है। हमें इसको चेक करने की आवश्यकता है। क्या बोलता है? मैं बहुत आनंदित हुआ कि मैंने तेरे कुछ बच्चों को उस आज्ञा के अनुसार जो हमें पिता की ओर से मिली थी सत्य पर चलते हुए पाया। यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक खुश भी था और दुखी भी था। खुश इसलिए था क्योंकि कुछ लोग उसकी बात मान रहे थे, कुछ लोगों ने उसका आदर किया था, और दुखी इसलिए था क्योंकि कुछ लोगों ने, बहुत सारे कलीसिया के लोगों ने उसके बात को तुच्छ जाना था। यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक जो है वो चाहता है कि कलीसिया में जितने भी लोग हैं, सारी कलीसिया के लोग सत्य पर चले, क्योंकि जब कलीसिया एक साथ मिलके सत्य पे चलेगी तभी वो शैतान के खिलाफ युद्ध को जीत सकती है। क्योंकि शैतान जो है वो फूट डाल के राज्य करता है। शैतान शत्रु इंसान नहीं चाहता कि कलीसिया में एकता पाई जाए, और आज भी शैतान चरम सीमा पे कार्य कर रहा है कि कैसे मसीह की धुन को तोड़े। शैतान कार्य कर रहा है कि कैसे कलीसिया के लोगों में विभाजन पैदा करे, और ये आपको पहचानने की आवश्यकता है कि कलीसिया विभाजन है या एकता है। और इसके लिए हम सभी को परख के आत्मा के मांगने की आवश्यकता है। कलीसिया का हर एक व्यक्ति परख का आत्मा मांगे, कलीसिया के फायदे के लिए, किसी को जज करने के लिए नहीं, किसी को गलत साबित करने के लिए नहीं। कलीसिया का हर एक व्यक्ति परख की आत्मा को मांगे ताकि कलीसिया का फायदा हो सके। और ये जो पवित्र आत्मा के जो वरदान है वो सब कलीसिया के लिए एक बराबर दिए गए हैं, और पवित्र आत्मा अपने मन के मुताबिक देता है। आप मांगे, क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें इस वचन को क्लेम करने की आवश्यकता है। कलीसिया के लोग मांगे कि सीएमडी कलीसिया में एकता की स्पिरिट प्रभु जी आप रिलीज करो। हमारे कलीसिया में से हर तरीके का विभाजन दूर होता जाए, क्योंकि अगर कलीसिया एक रहेगी तभी शैतान को हरा पाएगी। अगर कलीसिया एक नहीं रहेगी तो शैतान घुस जाएगा बीच में और लोग को तितर बितर कर देगा। बहुत सारी कलीसियां ऐसे हैं जो देखने में बड़ी लगती तो है लेकिन बड़ी है नहीं। बात समझ आए आपको? बहुत सारे चर्चेस बड़े दिखते हैं बिल्डिंग में, लेकिन वो बड़े हैं नहीं।
आप उन कलीसियों में जाके देखिए, आपको विभाजन नजर आएगा। 5वीं आयत को हम देखेंगे, 5वीं 6ठी आयत को हम देखेंगे, क्या लिखा है। अब हे महिला, यहां पे जो महिला की बात हुई वो कलीसिया से बात कर रहा है। हम बोल सकते हैं, अब हे CMD कलीसिया, मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास से लिखता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। इन दो आयतों में हमें मुख्य बात देखने को यह मिलती है। पहली मुख्य बात यह है कि कलीसिया को बोल रहा है यूहन्ना सुसमाचार प्रचारक कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। एक दूसरे से मतलब हर किसी से हम लोग एक जैसा प्रेम रखें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रितेश मेरा दोस्त है, मैं इससे ज्यादा प्रेम रखूंगा, और एंथनी में मेरे दोस्त नहीं है, मैं इससे ज्यादा प्रेम नहीं रखूंगा। हमें समझने की आवश्यकता है कि कलीसिया में सब एक बराबर हैं, सब एक लेवल में आ गए हैं। इफिसियों की पत्री में लिखा है, ना तो कोई अब पुरुष रहा, ना कोई स्त्री, ना कोई यूनानी, ना कोई यहूदी। अगर बाइबल ही हमारे बीच में डिफरेंस नहीं लेके आ रही है, तो हम कौन होते हैं एक दूसरे में अंतर लेके आने वाले। बाइबल ने अंतर को मिटाया है, और बाइबल ने एकता को लेके आई है। संसार अंतर को लेके आता है, डिफरेंसेस को लेके आता है, लेकिन बाइबल एकता को लेके आती है। क्या बोलता है कि मैं तुझे कोई नई आज्ञा नहीं, पर वही जो आरंभ से हमारे पास है लिखता हूं, और तुझसे विनती करता हूं कि हम एक दूसरे से प्रेम रखें। सुसमाचार प्रचारक जो है यूहन्ना, वो बोलता है कि जो मैंने तुझे आज्ञा पहले दी थी उसी को मानते आ। और वो कलीसिया इतनी वफादार थी कि वो वही पुरानी आज्ञा को मानती चली आ रही थी। हम मसीहियों की आदत होती है कि पूछते हैं, भाई साहब कुछ नया बताइए, कुछ नया। हमसे पुरानी बात मानी नहीं जा रही, हम लोग नई बात को बोल रहे हैं, भाई साहब नई बात बताए। लेकिन उस समय की जो कलीसिया है वो इतनी वफादार थी कि उसने कोई नई बात कही नहीं, क्योंकि वो पुरानी बात को ही अभी तक फॉलो करते आ रही है। उसको कोई नई बात नहीं चाहिए, उसको ये चाहिए कि मैं पहले पुरानी बात में तो वफादार रहूं। अगर हम पुरानी बात में पहले वफादार रहेंगे, तभी प्रभु हमें नई आज्ञाओं को देगा। परमेश्वर भी नई आज्ञाओं को तब देता है जब हम उसकी पुरानी आज्ञाओं को पालन करने में सक्षम रहते हैं। आप किसी भी पेंटिकोस्टल मसीह क्या चले जाएं जो पवित्र आत्मा में विश्वास करते हैं, वो बैठती आपको बोल देगा, भाई साहब को नई बात बताइए, नया प्रकाशन लेके आए, नया रेवलेशन। हमें बोलना आना चाहिए कि क्या आपने पुरानी बात जो मैं बता के गया था पिछले हफ्ते, उसको पूरा किया। हमें समझने की आवश्यकता है कि जो बात हमें पहले दी गई है, हमें उसको थोड़ा पलट के देख लेना चाहिए कि उसमें क्या है। अगर हम पुरानी चीजों में फेथफुल नहीं रहेंगे तो परमेश्वर हमें नई चीज नहीं देगा। हमें पुरानी चीजों में ज्यादा फेथफुल रहना चाहिए और परमेश्वर नहीं अपने आप दे देगा। पुरानी में वो नहीं कह रहा हूं आपकी पुरानी लाइफ, पास्ट में मत चले जाना। जिन्होंने धोखा दिया, जिनसे आप रो रो के निकले, वहां जाने की बात नहीं कर रहा है। पुरानी आज्ञाओं को पलट के देखने की बात कर रहा है कि हाँ उनमें भी कुछ है। बोल रहा है कि जो पहले दिया गया उसके साथ ईमानदार रहें, क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य रहता है परमेश्वर उसको बहुत आयत देता है। हम पहले अपनी कलीसिया के साथ ईमानदार रहें, परमेश्वर कलीसिया को अपना आप बढ़ा देगा। हम पहले अपने परिवारों में ईमानदार रहे, प्रभु हमारे कलीसिया के परिवारों को बढ़ा देगा। हम पहले अपने पति पत्नी के प्रति ईमानदार रहें, वो हमारी संपन्नता को बढ़ा देगा, वो हमारी फैमिली को बढ़ा देगा।
याद रखें, मैं पुरानी चीजों की में जाने की बात नहीं कर रहा हूं। एक बार हिस्ट्री डिलीट, डिलीट, कोई नया टैब नहीं खोलना। अगर पास गया तो गया, देखना ही नहीं पीछे। मैंने भी नहीं देखा पीछे, और देखना भी नहीं पीछे आप, क्योंकि एक बार परमेश्वर ने अगर पीछे के दरवाजे बंद किए तो आप उस वापस ना जाएं। इंस्टाग्राम पे बहुत फेमस रील है एक, उसमें बोलता है कि जो जिन चीजों ने तुम्हें रुलाया उन पे वापस दोबारा मत जाओ। एक बार परमेश्वर आपको छुड़ा लेता है तो वापस उसमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि पुरानी चीजें अभी भी ताक में रहती हैं। आ जाओ, वापस आ जाओ। और वो चीज मिराज होती, मिराज, इल्यूशन पता है आपको? वो मिराज होती, वो असली चीज भी नहीं होती। अगर एक बार उस मिराज के चक्कर में पड़ गए तो वहीं फंसे रहेंगे, वो भी नहीं मिलेगी आपको। वो पुराना भी नहीं मिलेगा, वो पुरानी भी नहीं मिलेगी, और नया तो मिलेगा ही नहीं। जो ऐसे बुलाता है नहीं जाना, रॉन्ग टर्न हो जाएगा। छठी आयत में क्या लिखा है? और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलें। यह वही आज्ञा है जो तुमने आराम से सुनी है, और तुम्हें इस पर चलना भी चाहिए। शुरू से यह आज्ञा परमेश्वर ने दी है कि तुम मुझसे प्रेम करो, मेरे वचन से प्रेम करो, मेरे लोगों से प्रेम करो, और मेरी आज्ञाओं से प्रेम करो। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को क्या बोला था? अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मेरी भेड़ों को चरा। आज भी प्रभु यीशु मसीह आपसे बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी कलीसिया से प्रेम करो, उस कलीसिया से जो स्वयं परमेश्वर ने लगाई है। क्योंकि हर एक वो पौधा उखाड़ा जाएगा जो परमेश्वर ने नहीं लगाया। और मेरा विश्वास है कि सीएमडी को स्वयं परमेश्वर ने लगाया है, और ये कभी नहीं उखड़ेगी। जो इसको उखाड़ने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर उन्हें ही उखाड़ देगा। अगर हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसकी आज्ञाओं से प्रेम करें, उसके वचन से प्रेम करें, उसके वचन को माने, उसकी कलीसिया से प्रेम करें, उसके लोगों से प्रेम करें। और वो प्रेम सच्चा प्रेम होना चाहिए, साफ प्रेम, सामने भी सेम, पीठ पीछे भी सेम। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम सब अपने अपने शब्दों में प्रभु को बोले, प्रभु जी आपका वो प्रेम, सत्य प्रेम मेरे अंदर उजागर करो। हम सब अपने अपने आप को चेक करें कि क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया से प्रेम करते हैं, क्या हम सच में प्रभु के लोगों से प्रेम करते हैं। हम लोग चेक करें अपने आप को और पवित्र आत्मा की मदद को मांगे। बोले, प्रभु जी मैं इसी महिला के समान बनना चाहता हूं जो आराम से आज्ञा मानती हुई आई है। आपकी आवाज आनी चाहिए। हम लोग अपनी अपनी आवाजों में प्रभु से बोले, प्रभु जी मुझे इसी महिला के समान बनाओ जो आराम से ये आज्ञा मानती हुई आई है। प्रभु जी आपका प्रेम हमारे अंदर उजागर होने पाए, हम आपकी कलीसिया से प्रेम करने पाए। हम प्रभु जी अपने बुरे चाल चलन को छोड़ के प्रभु जी आपके सत्य को जानने पाए और पुरानी चीजों में वापस ना जाएं, बल्कि उस आज्ञा को पूरी करते चले जाएं जो आराम से थी आपको प्रेम करने वाली। और प्रभु जी यूहन्ना जैसे प्रचारक आप सीएमडी में खड़े करें, यूहन्ना जैसे प्रचारक आप सीएमडी में खड़े करें, यहीं से खड़े करें प्रभु जी। यूहन्ना जैसे प्रचारक, पौलुस जैसे प्रचारक, पतरस जैसे प्रचारक खड़े करें। प्रभु यीशु मसीह में आपका धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये वचन बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है। अब प्रभु जी हमारी मदद करें होली स्पिरिट कि हम इसी महिला के समान बन सकें जिसने आराम से आपकी आज्ञा को मानती हुई आई है। पवित्र आत्मा जी हमारी मदद करें, जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं और जितने भी लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, होली स्पिरिट हमारी मदद करें कि हम उस आज्ञा को मानते चले आए। हमारे अंदर होली स्पिरिट आप प्रभु यीशु मसीह के लिए प्रेम को उजागर करें। पवित्र आत्मा जी सिखाएं कि हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करने पाए, उसके सत्य से प्रेम करने पाए, उसकी आज्ञाओं से प्रेम करने पाए,
और उसके लोगों से प्रेम करने पाए। हमारा प्रेम प्रभु यीशु मसीह साफ और पवित्र पाया जाए। हमारे प्रेम में कोई लालच ना पाया जाए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। यहाँ जितने भी लोग बैठे प्रभु सबको आप यूहन्ना के समान बनाए। यहाँ पे जितने भी लोग बैठे पवित्र आत्मा जी आगे से पीछे तक सबको होली स्पिरिट आप प्रभु यीशु मसीह के समान बनाए। धन्यवाद देते प्रभु जी। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को आपके नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।